अगर आप किसी दमदार आईपीओ के इंतजार में बैठे हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि भारत के शेयर बाजार में अगले कुछ महीनों में बाजार का इतिहास बदलने वाले आईपीओ को लाने की तैयारी शुरू होने वाली है। एक तरफ है मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स, जिसका आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है, और दूसरी तरफ है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके आईपीओ का निवेशक पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों आईपीओ का साइज कितना होगा, शेयर का संभावित इशू प्राइस क्या हो सकता है, और क्या रिटेल निवेशकों के लिए इसमें पैसा कमाने का बड़ा मौका होगा या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको जियो और एनएसई आईपीओ की पूरी अंदर की जानकारी देंगे, मतलब वैल्यूएशन, एक्सपेक्टेड इशू साइज, संभावित प्राइस बैंड और रिस्क तक। तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे, बस आपको अंत तक वीडियो देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर की जिसने बाजार में एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स और एनएसई दोनों अगले हफ्ते आईपीओ प्रोसेस को लेकर एक बड़ा कदम उठा सकते हैं और डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने की तैयारी में है। डीआरएचपी फाइल होने का मतलब होता है कि कंपनी अब ऑफिशियली स्टॉक मार्केट में आने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक नई आईपीओ रैली देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की। जियो को अगर आप सिर्फ टेलीकॉम कंपनी समझते हैं तो शायद आप इसकी असली ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जियो सिर्फ मोबाइल रिचार्ज वाला बिजनेस नहीं रह गया है। इसके पास टेलीकॉम से लेकर ब्रॉडबैंड, फाइबर, डिजिटल एप्स, एंटरप्राइजेज सर्विसेज, क्लाउड, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा इकोसिस्टम तक इसका बिजनेस अब फैला हुआ है। ये बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। 2016 में लॉन्च होने के बाद जियो ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर का गेम बदल दिया था और आज करोड़ों यूजर्स इसका हिस्सा हैं। इसी वजह से इसका आईपीओ भारत के सबसे बड़े पब्लिक इशू के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जियो आईपीओ का साइज कितना हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स का अनुमान है कि जियो प्लेटफॉर्म्स करीब 2.5% स्टेक पब्लिक को बेच सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और मार्केट रिपोर्ट्स का अनुमान है कि कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $130 बिलियन से $170 बिलियन, यानी अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो तकरीबन 11 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। अगर इसी वैल्यूएशन पर आईपीओ आता है तो इशू साइज लगभग 35,000 करोड़ रुपए से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। यानी हमें शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ देखने को मिल सकता है। इससे पहले एलआईसी, पेटीएम वगैरह के आईपीओ बड़े माने जाते थे, लेकिन ये इतिहास बदलने वाला आईपीओ होगा। अब सवाल ये आता है कि जियो का इशू प्राइस क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अभी तक ऑफिशियल प्राइस बैंड सामने नहीं आया है। डीआरएचपी फाइल नहीं हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट प्राइस कोई नहीं जानता। लेकिन अनलिस्टेड मार्केट वैल्यूएशन और एस्टिमेट मार्केट कैप के हिसाब से एनालिस्ट मान रहे हैं कि वैल्यूएशन इतनी बड़ी हो सकती है कि लिस्टिंग के समय जियो मार्केट कैप के मामले में भारत की टॉप कंपनीज में शामिल हो जाएगी। यानी प्राइस प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही आ सकता है। हालांकि एग्जैक्ट इशू प्राइस डीआरएचपी और मर्चेंट बैंकर्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बाद ही साफ होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेगा आईपीओ की, यानी एनएसई के आईपीओ की। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जहां हर दिन लाखों करोड़ों रुपए में कारोबार होता है। दिलचस्प बात यह है कि एनएसई खुद स्टॉक मार्केट चलाती है, लेकिन खुद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। कई रेगुलेटरी हर्डल्स और लीगल इश्यूज की वजह से इसका आईपीओ सालों तक अटका भी रहा है। लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2026 में फाइनली इसकी लिस्टिंग का रास्ता साफ हो सकता है। अब सवाल यह है कि एनएसई आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है। तो देखिए, शुरुआती एस्टिमेट्स के मुताबिक एनएसई आईपीओ लगभग 20,000 करोड़ रुपए से लेकर 24,500 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये आईपीओ प्योर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल हो सकता है। इसका मतलब एनएसई खुद नया पैसा रेज नहीं करेगी, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को एक प्रॉफिटेबल और डोमिनेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एंट्री का मौका मिल सकता है। अगर इशू प्राइस की बात की जाए तो इसका जवाब भी अभी ऑफिशियली
किसी के पास नहीं है। प्राइस बैंड, लॉट साइज और वैल्यूशन अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। हालांकि अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के शेयर्स लंबे समय से ट्रेड हो रहे हैं और उसी के आधार पर एनालिस्ट वैल्यूशन का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बात याद जरूर रखनी चाहिए, अनलिस्टेड मार्केट प्राइस और आईपीओ प्राइस हमेशा एक जैसा नहीं होता है। फाइनल वैल्यूशन सेबी के अप्रूवल और डिमांड के हिसाब से तय की जाती है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, क्या समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सवाल ये है कि क्या आपको इन आईपीओज में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, जियो और एनएससी दोनों फंडामेंटली मजबूत कंपनीज मानी जाती हैं। जियो डिजिटल इंडिया की स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि एनएससी भारत के कैपिटल मार्केट ग्रोथ का बैकबोन है। लेकिन सिर्फ नाम बड़ा हो जाने से हर आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अगर वैल्यूशन बहुत महंगी हुई तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। एलआईसी आईपीओ इसका एक जीता जागता उदाहरण है आप सबके सामने। आई तो बहुत जोर शोर से थी, लेकिन बाद में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिन लोगों ने उसको आईपीओ के टाइम पे बाय किया था। तो जहां लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्रेशर में चला गया आईपीओ एलआईसी के अंदर, वो सिचुएशन आपको दोबारा फेस ना करनी पड़े, इसलिए थोड़ा कॉशियस ज़रूर रहिएगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को केवल हाइप में नहीं बल्कि वैल्यूशन और बिजनेस फंडामेंटल्स देखकर फैसला लेना होगा। कुल मिलाकर अगर अगले हफ्ते में डीआरएचपी फाइल हो जाता है तो भारतीय शेयर बाजार को 2 ऐसे मेगा आईपीओ मिलेंगे जो मार्केट के पूरे सेंटिमेंट्स को बदल सकते हैं। लेकिन इशू प्राइस और एग्जैक्ट वैल्यूशन के लिए अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का इंतजार आपको करना होगा। अब आप बता दीजिए, अगर मौका मिला तो आप जियो आईपीओ में पैसा लगाना चाहेंगे या फिर एनएससी के आईपीओ में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।